हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम बिजनेस रिसर्च के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस रिसर्च के टाइप्स का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर किया गया है, जैसे अकॉर्डिंग टू ब्रांच ऑफ नॉलेज, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, अकॉर्डिंग टू द कवरेज, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी और एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस वेयर इट इज़ कैरिड आउट, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेथड्स यूज, अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम और अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च आर, अब ये है हमारे क्लासिफिकेशन के बेसिस। पहला, अकॉर्डिंग टू द ब्रांच नॉलेज। अकॉर्डिंग टू द ब्रांच ऑफ नॉलेज बिजनेस रिसर्च को 8 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला, मैनेजमेंट रिसर्च। दूसरा, प्रोडक्शन रिसर्च। तीसरा, रिसर्च इन पर्सनल मैनेजमेंट। चौथा, रिसर्च इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पांचवा, अकाउंटिंग रिसर्च। छठा, मार्केटिंग रिसर्च। सातवां, बिजनेस पॉलिसी रिसर्च। और आठवां, बिजनेस हिस्ट्री रिसर्च। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डाटा। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा बिजनेस रिसर्च को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरा, क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कवरेज। अकॉर्डिंग टू द कवरेज बिजनेस रिसर्च 2 टाइप्स की हो सकती हैं, माइक्रो स्टडी और मैक्रो स्टडी। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी और एप्लीकेशन, इसके अकॉर्डिंग बिजनेस रिसर्च 2 टाइप्स की हो सकती हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर इट इज़ कैरिड आउट। अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर इट इज़ कैरिड आउट रिसर्च को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला, फील्ड स्टडीज़ और फील्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा, लेबोरेटरी स्टडीज़। तीसरा, लाइब्रेरी स्टडी और डॉक्यूमेंट्री रिसर्च। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेथड्स यूज्ड। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेथड यूज्ड रिसर्च को 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला, सर्वे रिसर्च। दूसरा, ऑब्जर्वेशन रिसर्च। तीसरा, केस रिसर्च। चौथा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पांचवा, हिस्टोरिकल रिसर्च। और छठा, कंपैरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम, सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी। अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी रिसर्च को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। दूसरा, एनालिटिकल स्टडी। तीसरा, इवैल्यूएशन स्टडी। चौथा, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। अकॉर्डिंग टू द ब्रांच ऑफ नॉलेज। पहला, मैनेजमेंट रिसर्च। मैनेजमेंट रिसर्च includes various functions of management such as planning, organizing, staffing, communicating, coordinating, motivating, controlling. Various motivational theories are the result of research. मैनेजमेंट रिसर्च में मैनेजमेंट के वेरियस फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग। अलग अलग मोटिवेशनल थ्योरीज रिसर्च का ही रिजल्ट होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन रिसर्च। Production research focuses more on materials and equipments rather than on human aspects. It covers various aspects such as new and better ways of producing goods, inventing new technologies, reducing cost, improving product quality. Production research में मटेरियल और इक्विपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ह्यूमन एस्पेक्ट से ज़्यादा। ये कई एलिमेंट्स को कवर करता है, जैसे गुड्स को प्रोड्यूस करने के नए और बेहतर तरीके, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना, कॉस्ट कम करना और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, रिसर्च इन पर्सनल मैनेजमेंट में रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स टू हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल टाइप्स। इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस सच एज पर्सनल पॉलिसीज, जॉब रिक्वायरमेंट्स, जॉब इवैल्यूएशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, मोरल एंड एटीट्यूड्स, wage and salary administration, industrial relations. Basic research in this field would be valuable as human behavior affects organizational behavior and productivity. Personnel management की रिसर्च में बहुत सिंपल प्रॉब्लम से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती है। ये बिजनेस के ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जैसे पर्सनल पॉलिसीज़, जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, promotion and transfer, morale and attitudes, wage and salary administration,
इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा। इसमें बेसिक रिसर्च इसलिए वैल्यूएबल होती है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। रिसर्च इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज शेयर डिबेंचर, फाइनेंशियल मार्केट्स दैट इज कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज दैट इज मर्चेंट बैंकिंग, डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो या कैश फ्लो एनालिसिस एक्सेट्रा। रिसर्च इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स, फाइनेंशियल मार्केट जैसे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे मर्चेंट बैंकिंग, डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो और कैश फ्लो एनालिसिस इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रिसर्च दो नैरो इन स्पेस बट is a highly significant area of business management. Accounting information is used as a basis for reports to the management, shareholders, investors, tax authorities, regulatory bodies and other interested parties. Areas for accounting research include inventory valuation, depreciation accounting, generally accepted accounting principles, accounting standards, corporate reporting, etc. अकाउंटिंग रिसर्च भले ही स्कोप में नैरो हो बट बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ को रिपोर्ट करने के लिए एक बेसिस के रूप में किया जाता है। अकाउंटिंग रिसर्च के एरिया में इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग इंक्लूड है। नेक्स्ट, बिजनेस पॉलिसी रिसर्च इज बेसिकली द रिसर्च विद पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। द रिजल्ट्स ऑफ सच स्टडीज आर यूज्ड एज इंडिसेस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। बिजनेस पॉलिसी रिसर्च बेसिकली रिसर्च है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस यानी नीतिगत प्रभावों के साथ। ऐसी स्टडीज़ के रिजल्ट का यूज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के इंडिसेस यानी सूचकांक के रूप में किया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च डील्स विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, सेल्स मैनेजमेंट एंड आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सेट्रा। मार्केटिंग रिसर्च इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एरियाज एंड ऑल्सो अ वेल एस्टेब्लिश्ड वन। Marketing research includes market potentials, sales forecasting, product testing, sales analysis, market surveys, test marketing, consumer behavior studies, marketing information system, etc. Marketing research, distribution problems, marketing institutions, marketing policies or practices, consumer behavior, advertising और sales promotion, सेल्स मैनेजमेंट, आफ्टर सेल्स सर्विस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ डील करती है। मार्केटिंग रिसर्च बहुत ही पॉपुलर एरिया है और वेल इस्टेब्लिश भी है। मार्केटिंग रिसर्च में मार्केट पोटेंशियल्स, सेल्स फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, सेल्स एनालिसिस, मार्केट सर्विस, टेस्ट मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। बिजनेस हिस्ट्री रिसर्च इज कंसर्न विद द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, How was trade and commerce during the Mughal regime? बिजनेस हिस्ट्री रिसर्च पास्ट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेड एंड कॉमर्स मुग़ल रिजाइम में कैसा था? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा। पहला, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट या क्वांटिफिकेशन ऑफ द फेनोमेनन अंडर स्टडी। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ डेटा बेस्ड एंड हैंस मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर पॉपुलर। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ड होती है मेजरमेंट्स पर या फेनोमेनन यानी तथ्य की क्वांटिफिकेशन पर। इन अदर वर्ड्स, ये डेटा पर बेस्ड होती है और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और पॉपुलर होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मोटिव्स, ओपिनियंस, डिज़ायर्स, प्रेफरेंसेस, बिहेवियर एक्सेट्रा। रिसर्च इन सच अ सिचुएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ रिसर्चर्स इंसाइट एंड इम्प्रेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च एट्रीब्यूट्स, मोटिव्स, ओपिनियंस, डिज़ायर्स, प्रेफरेंसेस, बिहेवियर एक्सेट्रा के सब्जेक्टिव असेसमेंट पर बेस्ड है। इस सिचुएशन में रिसर्च
रिसर्चर की इंसाइट और इम्प्रेशन का फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू द कवरेज, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स कवर, इट कैन बी मैक्रो स्टडी और माइक्रो स्टडी. Macro study is a study of whole, whereas micro study is a study of the part. For example, working capital management in state road transport corporations in India is a macro study, whereas working capital management in Andhra Pradesh state road transport corporation is a micro study. अकॉर्डिंग टू दी कवरेज, इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, मैक्रो स्टडी और माइक्रो स्टडी. मैक्रो स्टडी होती है पूरे पार्ट की स्टडी, जबकि माइक्रो स्टडी होती है किसी चीज़ के पार्ट की. एग्जाम्पल के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन इंडिया मैक्रो स्टडी है, जबकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खाली आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन माइक्रो स्टडी है. अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी और एप्लीकेशन, बेसिक रिसर्च. Basic research is called pure theoretical fundamental research. Basic research includes original investigations for the advancement of knowledge that does not have specific objectives to answer problems of sponsoring agencies. According to utility और application, इसके दो पार्ट होते हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च को प्योर थियोरेटिकल और फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है. बेसिक रिसर्च में ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड होती है नॉलेज की एडवांसमेंट के लिए, जिसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्पॉन्सरिंग एजेंसीज का आंसर देना नहीं होता. अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिसर्च, कॉन्स्टिट्यूट्स रिसर्च एक्टिविटीज़ और प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय स्पॉन्सरिंग एजेंसीज फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. अप्लाइड रिसर्च को एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है. ये रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाता है या स्पॉन्सरिंग एजेंसीज द्वारा पोस्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है. अकॉर्डिंग टू दी प्लेस वेयर इट इज़ कैरिड आउट, इसके अकॉर्डिंग रिसर्च तीन टाइप की होती है, फील्ड स्टडी और फील्ड एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी स्टडी और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, लाइब्रेरी स्टडी और डॉक्यूमेंट्री रिसर्च. अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च मेथड्स यूज्ड, इसके अकॉर्डिंग रिसर्च 6 टाइप की होती है, सर्वे रिसर्च, ऑब्जर्वेशन रिसर्च, केस रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और कंपैरेटिव रिसर्च. इसके बारे में डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम, 1 टाइम और सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च. एग्जाम्पल 1 ईयर और अ पॉइंट ऑफ टाइम. मोस्ट ऑफ द सिंपल स्टडीज डायग्नोस्टिक स्टडीज आर ऑफ दिस टाइप. ये सिंगल टाइम पीरियड और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती हैं. एग्जाम्पल 1 ईयर या पॉइंट ऑफ टाइम. ये रिसर्च जनरली 1 टाइम परफॉर्म की जाती है. ज़्यादातर सिंपल स्टडीज़ डायग्नोस्टिक स्टडीज़ इस टाइप की होती हैं. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. एग्जाम्पल सेवरल ईयर्स और सेवरल टाइम पीरियड्स. एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दी 5-year प्लान्स इन इंडिया. कई साल या कई टाइम पीरियड्स के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि 5-year प्लान के अंदर आता है इंडिया में. अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी. द मेजर पर्पस ऑफ descriptive research is the description of a person, situation, institution or an event as it exists. Generally, fact-finding studies are of this type. Descriptive research का main purpose एक person की situation, institution या event का description है जैसे वह exist करता है. Generally, fact-finding studies इस type की होती हैं. Analytical study. The researcher uses facts or information already available and analyzes them to make a critical examination of the material. These are generally ex post facto studies or post-mortem studies. Researcher already available fact और information को use और analyze करता है material की critical examination के लिए. ये generally ex post facto studies या post-mortem studies होती हैं. Next, evaluation study. This type of study is generally conducted to examine या evaluate the impact of a particular event. Example, impact of a particular decision or a project or an investment. इस टाइप की स्टडी जनरली कंडक्ट की जाती है एक पर्टिकुलर इवेंट का इम्पैक्ट एग्जामिन करने के लिए. एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर डिसीजन का या प्रोजेक्ट का या इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट. एक्सप्लोरेटरी स्टडी. द इंफॉर्मेशन नोन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इज लिटिल, हैंस अ स्टडी इज कंडक्टेड टू नो more about it so as to formulate the problem and procedures of the study. Such a study is called exploratory या formulative study.
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर नॉन इन्फॉर्मेशन कम है, इसलिए एक स्टडी कंडक्ट की जाती है उसके बारे में और जानने के लिए, ताकि स्टडी की प्रॉब्लम्स और प्रोसीजर को फॉर्मुलेट किया जा सके। इस स्टडी को ही एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव स्टडी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।